नमस्कार, न्यू इंडिया फर्स्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ रविंद्र कुमार इनसे संवाददाता और मेरी सहयोगी योगिंद्र प्रजापति छोटी काशी अनुपसर से। इस समय पर हम जुड़े हुए हैं छोटी काशी के परदादा परदादी इंटर कॉलेज अनुपसर के छात्राओं से, जो कि ये बच्चे बहुत ही हजारों की संख्या में इस विद्यालय में आत्मनिर्भर बने हुए हैं और निरंतर प्रयास है। और जो इसके जो संस्थापक है वीरेंद्र सिंह जी का निरंतर अभ्यास है कि हमारे क्षेत्र की बच्चियां आत्मनिर्भर बने। तो इस समय पर हम जानकारी करेंगे इन बच्चों से। सरकार ने एक नारा निकाला था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर सरकार कितना खरा उतरी है और कितना उनका साकार सपना हुआ है। तो बेटा आप ये बतलाएंगे, सबसे पहले अपना नाम बतलाएंगे, परिचय बताएंगे। मेरा नाम विनीश है, मैं क्लास 10th में पढ़ती हूँ। तो ये बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ पर सरकार ने एक नया नारा निकाला था, इस पर आप क्या कहना चाह रही है? सरकार ने कितना साकार किया? जैसा कि हमें पता है कि 22 जनवरी 2015 में ये नारा निकाला गया जी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। शाबाश। तो जो सरकार ने ये नारा बनाया, योजना बनाई, उसमें थोड़ा बहुत काम तो किया और हम देखते भी हैं कि काम किया है। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं शिक्षा के ऊपर काम किया है, लेकिन बेटी बचाओ उसमें बेटी अपने आप को जिस तरह से हमें लगता है, हम मानते हैं, तो हम अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित महसूस नहीं कर पाते हैं। तो बेटी पढ़ाओ बेटी को पढ़ा तो सब रहे हैं। बहुत सारे क्षेत्र भी ऐसे हैं जहां बेटी पूर्ण रूप से नहीं पढ़ रही है, वहां पर नहीं पढ़ाते। कुछ धारणाएं ऐसी हैं कि वो मानते हैं कि हम बेटी को पढ़ाएंगे तो ये हो सकता है, वो हो सकता है। वैसे भी बेटी को करना ही क्या है, आगे जाके चूल्हा चाकी करेगी, ससुराल जाएगी। तो इस सोच की वजह से नहीं पढ़ा पाते लोग। लेकिन कुछ लोग पढ़ा रहे हैं, पर बेटी पूर्ण रूप से अभी तक सुरक्षित नहीं है। कैसे सुरक्षित नहीं बेटा? अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमें बाहर भी डर डर के अभी भी जाना पड़ता है, जबकि हमें पता है कि नारा दिया हुआ है, सरकार ने योजना बनाई है कि बेटी सुरक्षित है, लेकिन हम महसूस नहीं कर पाते कि हम सुरक्षित हैं। क्योंकि अभी भी हमारे देश में जिस तरह से हम देखें तो रेप बहुत ज्यादा होते रहते हैं और पब्लिक देखती भी है, डेली की न्यूज आती रहती है। देखने के बावजूद भी इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती है, और होती भी है तो सालों लग जाते हैं, पर लोग सुधरते नहीं हैं। तो हम अपने आप को सुरक्षित अभी पूर्ण रूप से नहीं मानते। तो बेटा जैसे इस बिटिया ने बतलाया कि हम अभी हम इस सरकार में भी पूर्ण रूप से सुरक्षित नहीं है, इस पर आप क्या कहना चाह रही हैं? एक तो इसका जो मुख्य कारण है वो भारत का पुरुष प्रधान देश तो है, लेकिन आज भी ना महिलाओं को मतलब पुरुषों की अपेक्षा कम प्राथमिकता दी जाती है। कुछ तो ये है कि जो गलत मानसिक विचारधाराएं वो हैं। अगर महिला शिक्षित होगी तो वो अपने अधिकारों की मांग कर सकती है और अपने ऊपर होने वाले उत्पीड़न का भी विरोध कर सकती है। जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है, इसका तात्पर्य केवल यही नहीं कि बेटियों को बचाना और पढ़ाना ही। इसका एक जो मतलब एक सही मायने में जो अर्थ है वो है कि जो गलत मानसिक विचारधाराएं हैं ना, उनमें परिवर्तन लाना भी है। तो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो योजना है वो 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मानव विकास बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा चलाई गई थी। और इसमें मतलब कि ये पहले जो इसकी शुरुआत की गई थी वो हरियाणा प्रदेश से हुई थी, लेकिन आज जो है ये भारत के प्रत्येक राज्य में इसके जो पालन है वो पूरी ईमानदारी के साथ किया जा रहा है और एक सकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिल रहा है और लोगों में एक नई प्रतिभा का विकास भी बहुत तेजी से हो रहा है। तो बेटा शिक्षा के बारे में आप क्या कहना चाहिए कि शिक्षा के बारे में हम उन्नति कैसे करेंगे? जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे भारत में जो है वो स्कूल तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बच्चे कुछ ऐसे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं। कारण ये है कि जो बच्चे होते हैं शिक्षक उन पर कुछ अच्छी तरह से ध्यान भी नहीं दे पाते हैं। हमारे स्कूल में, हमारे शहर में ज़्यादातर ना अच्छे स्कूल है ना लैब। अगर हमारे यहाँ पर लैब होंगी तो हम अच्छे से परीक्षण कर पाएंगे, और जब परीक्षण कर पाएंगे तो हमें अच्छे से जानकारी प्राप्त होगी। इसलिए हमारे स्कूल में ज़्यादा से ज़्यादा लैब होनी चाहिए, जिससे हम अच्छे से परीक्षण कर पाएँ और पढ़ पाएँ। तो बेटा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैं 9th क्लास में पढ़ती हूँ। कहाँ से आती हैं बेटा? मैं अनुपशहर से आती हूँ। शाबाश, बहुत अच्छे। तो बेटा आप शिक्षा के बारे में बताएंगी कि शिक्षा में बदलाव होना चाहिए और उसके बाद में रोजगार कैसा मिलना चाहिए ताकि बेटियां और आगे आत्मनिर्भर बने। मेरे अनुसार हमारे देश की बेटियां आज बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर रही हैं और ये हमें देखने को भी मिलता है कि बहुत सारी बेटियां बहुत सफलता प्राप्त कर चुकी हैं। किंतु आज भी ऐसे मतलब क्षेत्र हैं जहाँ पे बेटियों को सही से शिक्षा नहीं दी जाती। बहुत सारे ऐसे मतलब क्षेत्र हैं जहाँ पे बेटियों को शिक्षा नहीं दी जाती, उनके अधिकार उनसे छीन लिए जाते हैं।
जैसा कि हम जानते हैं कि भारत सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की है और इसका मुख्य उद्देश्य बेटी को शिक्षा, चिकित्सा और अनेक सुविधाओं के माध्यम से विकसित करने में सहायता करता है। और जैसा कि हमारे भारत में जो शिक्षा है वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, जिस कारण हमारा देश विकसित नहीं हो पा रहा है। हमारे भारत की लड़कियां आखिरकार क्यों जाती हैं अनेक अन्य देश में पढ़ने के लिए? अगर हमारे भारत में सभी यूनिवर्सिटी यानी कि सभी शिक्षा को प्राप्त करने के लिए सभी यूनिवर्सिटी उपस्थित हो तो फिर हमारे भारत की बेटियों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा। ये हमारी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जैसा कि सुकन्या समृद्धि योजना, जिसके तहत माता पिता के द्वारा निवेश खाता खोला जा सकता है और जिसमें प्रति वर्ष 250 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक निवेश किए जा सकते हैं। और इसके अतिरिक्त अन्य योजना भी चलाई गई हैं, जैसे बालिका संवर्धी योजना। काफी योजनाएं चलाई गई हैं और मैं इससे संतुष्ट नहीं हूँ पूरी तरीके से। शाबाश। बेटा आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोनिका भारद्वाज है। कहाँ से आती हैं? मैं डूंगरा जाट से आती हूँ। तो बेटा अभी इस बिटिया ने कहा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो सपना है मैं संतुष्ट नहीं हूँ, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? संतुष्ट नहीं है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे, क्योंकि हमारे कि शिक्षा, एक तो शिक्षा आती है, जैसे कि देखते हैं कि हमारे इस बुलंदशहर में सरकारी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस की सुविधा नहीं है। वेरी गुड। तो यहाँ पे ना गरीब बच्चे होते हैं वो पढ़ नहीं पाते हैं सही से, क्योंकि यदि वो वहाँ पे जाएंगे प्राइवेट कॉलेज में जाएंगे तो वहाँ पे उनको फीस का खर्चा होगा, कोर्स का होगा, तो उसकी वजह से वो पढ़ नहीं पाते हैं। बेटा जैसे 26 अप्रैल को बुलंदशहर लोकसभा का चुनाव होना है, इस पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? इस पर हम सिर्फ इतना कह सकते हैं कि 18 वर्ष से ऊपर सभी को मतदान करने का हक है। तो सभी लोगों से यही अपील है हमारी कि सभी लोग जाएं, अधिक से अधिक मात्रा में जाएं और अपनी पसंद का नेता चुनें, जिससे कि देश में और विकास हो सके। जैसा उन्हें सही लगे वो उसको चुने, लेकिन वोट डालने जरूर जाएं। शाबाश। जैसा कि हमें पता है कि पहले जो था कि केवल पुरुषों को ही अधिकार था वोट डालने का, लेकिन आज अगर महिलाओं को वो अधिकार मिला है तो वो उसका पूर्ण तरीके से फायदा उठाएं और अपना वोट डालने जरूर जाएं। तो देखिए ये बच्चे ये बतला रही हैं कि जनपद बुलंदशहर में अभी तक किसी भी सरकार ने, ना तो कांग्रेस ने ना कोई बीजेपी ने, जबकि बुलंदशहर एक एनसीआर क्षेत्र में आता है, आने के बाद में भी यहाँ पर कोई गवर्नमेंट विद्यालय है, ना कोई यूनिवर्सिटी है, ना कोई टेक्नोलॉजी कोई विद्यालय है। ताकि ये एनसीआर होने के बाद में भी ये बच्चे जो गरीब बच्चे हैं वो अशिक्षित रह जाते हैं, शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो इन बच्चियों के लिए है कि बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का पूरा सपना अभी अधूरा रह गया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि वोट डालने का अधिकार सबको है। इसके जो आयु है वो 18 वर्ष की है। आप जो एक वोट डालते हो वो आपके लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष की उन्नति के लिए होता है। वोट सबका अधिकार है, सबको अपनी वोट डालनी चाहिए। आप क्या कहना चाह रही हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात हमें अपनी वोट डालनी चाहिए और एक अच्छे शासक को चुनना चाहिए। आप क्या कहना चाह रहे हैं? हमारा मतदान हमारा अधिकार होता है और ये सबको वोट डालनी चाहिए, जिससे कि हमारे भारत देश में भी उन्नति हो सके। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।